हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। आज की कहानी भेजी है मेरी एक सब्सक्राइबर और फ्रेंड अदिति ने। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आइए इस वीक के टॉप कमेंट्स के बारे में बात कर लें। तुषार सरकार कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। यस तुषार, मीठे के साथ साथ डरावना भी होता है। सिमरत शंकर कहते हैं रात को मजा आएगा। वेल शंकर, मुझे नहीं पता आप रात में कौन से मजे की बात कर रहे हैं। भावेश गौतम कहते हैं यू आर अ वेरी गुड हॉरर स्टोरी टेलर। वेल थैंक्स भावेश। स्टिफलर पूछते हैं कौन सी गोली खाकर वीडियो बनाते हो। वेल इस हफ्ते तो मैंने कई गोलियां खाई हैं क्योंकि पूरे हफ्ते ही मुझे फीवर था, इसलिए एक ही स्टोरी लिख पाया हूं इस हफ्ते। सना लिखती हैं ऑसम स्टोरी। थैंक्स सना, आपकी पोइट्रीज भी ऑसम हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आगे की कहानी बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसी मुझे मिली है, तो हेडफोन्स लगाइए और मजा लीजिए। ये बात 3 महीने पहले की है, जब मैं वेकेशंस में अपने घर आई हुई थी आसाम में। अभी मैं हैदराबाद से एमबीबीएस कर रही हूँ, गांधी मेडिकल कॉलेज से। वैसे मैं डरती नहीं हूं आसानी से, क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं और मैंने मॉर्चरी में भी काम किया हुआ है। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ वो वाकई में बहुत डरावना था। आसाम में जहां मेरा घर है वो एक गांव है और मैं बहुत सालों के बाद अपने गांव गई थी। उस दिन हम कई सारे फ्रेंड्स एक साथ थे और हम घूमने के लिए गए मेरी आंटी के गांव में। उनका गांव त्रिपुरा के अगरतला में है। आंटी का घर जहां है वो भी एक गांव का ही इलाका है। 4 साल बाद गांव में घूमने का अलग ही मजा था। मैंने फ्रॉक पहना हुआ था और सब लोग अजीब ही तरीके से देख रहे थे, लेकिन वो सब कुछ नॉर्मल था। गांव में लोग जल्दी ही सो जाते हैं। मेरी फ्रेंड ने बोला कि अंधेरा हो गया है और अब घर चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा मौका तो मुश्किल से ही मिलता है, हम अभी और घूमेंगे। हमारे कुछ मेल फ्रेंड्स भी मिल गए और उनके साथ हंसी मजाक करते करते कब 8 बज गए पता ही नहीं चला। मेरे साथ मेरी कजन और उसके अलावा 3 और फ्रेंड्स थीं। हम टोटल 5 लड़कियां थीं। अंधेरा भी बहुत हो गया था, इसलिए हम घर वापस जाने लगे। उस वक्त हम जिस गली से आ रहे थे उस गली में कोई घर नहीं था, सिर्फ एक मंदिर था और मंदिर के ठीक बगल में एक घर था, बस। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। हमने मंदिर देखा तो सोचा कि मंदिर में चलते हैं, इसी बहाने बारिश से भी बच जाएंगे। हमारे यहां मंदिर में ऐसा होता है कि रात के वक्त मंदिर में पूजा खत्म करके उनको सुला के मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। तब तक 9 बज चुके थे, लेकिन कुछ 4-5 बूढ़े आदमी और औरतें वहीं मंदिर में ही बैठे थे और पूजा कर रहे थे। हम जैसे ही मंदिर के अंदर गए बारिश बहुत तेज होने लगी। हम जब मंदिर में खड़े थे तो हमें कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई मंदिर की छत पर पत्थर फेंक रहा हो, लेकिन वो सिर्फ पत्थर फेंके जाने की आवाज थी, कोई पत्थर रियल में फेंका नहीं जा रहा था। गांव के लोग ये मानते हैं कि कई बार किसी के मरने के बाद उसकी आत्मा ऐसी हरकतें करती है और उसको अगर हम गाली दें तो वो ऐसा करना बंद कर देती है। तो मंदिर में बैठे उन 4-5 लोगों ने उसको गाली देना शुरू किया कि तू मर चुका है, अब तो यहां से चला जा, अब भी क्यों परेशान कर रहा है। और भी काफी कुछ उन्होंने बोला और उनके गालियां देते ही वो पत्थर फेंकने की आवाज भी आनी बंद हो गई। मैं वहीं खड़ी वो सब देख रही थी और ये सब देख के मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा था। मैंने अपनी कजन से पूछा ये क्या था। फिर वहीं मंदिर में ही बैठे उन लोगों ने बताया कि इस मंदिर के ठीक बगल में जो घर है उस घर में एक जवान लड़का रहता था और कुछ ही दिन पहले जब वो कपड़े प्रेस कर रहा था तो उसको करंट लगा और वहीं के वहीं उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी लाश का
पास ही की एक जगह में क्रियाक्रम किया गया। उन्होंने बताया कि उस लड़के की आत्मा अभी भी वहीं है। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत डरावना था और मैं ये सब सुनकर डर गई थी। रात का अंधेरा और ऊपर से बारिश भी इतनी तेज हो रही थी, और वो जगह जहां उसका क्रियाक्रम किया गया था, हमको उसी रास्ते से घर जाना था। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी कम हुई। अब हमको घर तो जाना ही था, तो मैं भी किसी तरह हिम्मत करके उस रास्ते से होते हुए अपने घर जाने लगी। लेकिन वहां से जाते हुए मुझे फील हो रहा था कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। बारिश की वजह से कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन मैं पक्का फील कर रही थी कि कोई मेरे पीछे है। मुझे अपने पीछे गरम गरम सांसें भी फील हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद पीछे मुड़ के देखने की हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हम पहले से ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन मेरी परेशानी तो अभी बस शुरू ही हुई थी, क्योंकि आगे जाने के लिए हमको एक बड़े नाले को पार करना था। नाले के ऊपर एक बड़ा बांस का लक्कड़ पड़ा था, और हमको उस लक्कड़ के ऊपर ही चलते हुए रस्सी पकड़ के उसको पार करना था। लेकिन हम एक एक करके ही उसको पार कर सकते थे। सब लड़कियां जल्दी जल्दी पुल को पार करने लगीं। मैंने जूते पहने हुए थे और बारिश में मेरे जूते फिसल रहे थे। मैं जूते उतारने के लिए झुकी, और जैसे ही मैं झुकी, मैंने देखा कि पीछे कुछ दूर कोई था। दो चमकती हुई आंखें मेरी तरफ ही देख रही थी। कोई बॉडी तो नजर नहीं आई, बस एक साया सा था जो इंसान की हाइट का ही था। मैंने सोचा शायद कोई आदमी होगा, और मैं वापस अपने जूते उतारने लगी कि तभी मेरी फ्रेंड, जो ठीक मेरे बगल में थी, बोली, अदिति भाग। मैंने बोला, क्यों, क्या हुआ? तो वो जोर से बोली, देख तेरे पीछे कौन है। मैंने फिर से पलट के देखा तो वही साया हमारे देखते ही देखते 10 फीट लंबा हो चुका था। उसकी वो चमकती हुई आंखें अभी भी मेरी तरफ ही देख रही थी। वो देखते ही मैं बहुत ज्यादा डर गई और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगी। मैं उस जगह नहीं थी और घर का रास्ता भी मुझे नहीं पता था। फिर भी मैं बिना किसी चीज की परवाह किए कीचड़ में से होते हुए वहां से भागने लगी। कुछ दूर पहुंचने के बाद मैंने होश संभाला। अब घर जाने के लिए मुझे वापस उसी रास्ते से ही जाना था। मैं किसी तरह हिम्मत करके रास्ता घूम के वापस उसी गली में पहुंची। गली से निकलते हुए फिर से वही मंदिर के बगल वाला घर दिखाई दिया। मैंने देखा कि ठीक उस घर के बगल में एक बांस का झाड़ था, जो बारिश और आंधी से बहुत फैल गया था। मैं बस उन झाड़ियों के सामने से निकल ही रही थी कि मुझे अपने पीछे गुर्राने की आवाज आई। मैंने पलट के देखा तो सामने एक कुत्ता दिखाई दिया। वो कुत्ता इतना बड़ा था जितना मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। दिल में डर बढ़ता जा रहा था। मेरे गले में हमेशा भगवान का लॉकेट रहता है। मैं उसको अपने हाथ में लेकर ऊपर वाले को याद करने लगी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी कि वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। मैं डर के मारे तेजी से भागने लगी। कुछ ही दूर पहुंच के मैंने पलट के देखा तो वो कुत्ता वहां नहीं था। लेकिन फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो देखा कि वही कुत्ता फिर से मेरे सामने खड़ा है। मुझे नहीं पता मैं उस रात घर कैसे पहुंची, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। दवाइयां भी ली, लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मुझे एक ओझा के पास लेकर गए। ओझा ने बस एक बार मुझे फूंक मारी और उसके फूंक मारते ही मेरा बुखार उतर गया। कुछ दिन बाद मैंने अपनी आंटी को फोन करके उस रात के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि जिस रात वो लड़का मरा था वो अमावस की रात थी, और उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, और उसके मरने के बाद भी उसकी माँ रोज रात को उसके रूम में जाके उसको खाना देती थी। और जब भी उस जगह बारिश होती है तो वो बाहर आ जाता है और सामने से निकलने वाले लोगों का पीछा करता है।
उस रात जो कुछ हुआ वो याद करके मेरे दिल में अब भी बहुत डर आ जाता है। मैं उस दिन के बाद कभी अपनी आंटी के यहां नहीं गई और शायद कभी जाऊं भी ना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, इतने सारे कल्चर हैं और हर कल्चर एक दूसरे से अलग है। लेकिन एक चीज जो पूरी दुनिया में कॉमन है वो है भूत। भूतों की कहानियां दुनिया के हर एक कोने में, हर एक कल्चर में ही सुनने को मिलती हैं। और जो लोग इन चीजों पर यकीन नहीं करते वो शायद सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा फेसबुक पेज और ग्रुप भी ज्वाइन करें। बहुत जल्द आऊंगा कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां लेकर, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। अभी के लिए गुड बाय।